सवाल पूछ रहा हूँ कि राम जो है अपनी बीवी को वहां छोड़ आया। जब पूछा गया कि आप अपनी बीवी को छोड़ दोगे तो आप तो भाग गए, नहीं मैं नहीं करूंगा। आप खुद नहीं करोगे, आप जस्टिफाई उसको कर रहे हो, तो यहीं पे आपका दोहरा व्यवहार है। दूसरी बात कि जब जस्टिफाई भी कर रहे हो उसमें भी जब पूछा जा रहा है कि भैया उस महिला को वहां पे कौन कौन सी सुविधा दिलवाया था राम ने। जैसा आपने कहा कि कोई पति अगर पत्नी को जंगल में छोड़ दे तो क्या भगवान राम ने यदि माता सीता को वनवास में छोड़ दिया तो इसके ऊपर आप भगवान राम के चरित्र पे सवाल उठाते हो। तो बुद्ध ने भी तो अपनी पत्नी को छोड़ दिया था, उसके ऊपर आप प्रश्न क्यों नहीं उठाते? अब जैसा आपने कहा कि कोई पति अगर पत्नी को जंगल में छोड़ दे तो क्या वो आदर्श का पात्र होगा, तो उसी तरह जो बुद्ध था उसने भी अपनी पत्नी को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ के वो रातों रात भाग गया, तो वो क्या आदर्श का कोई संकेत माना जाएगा क्या? इसके बाद जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और वो वापस घर पे आया तो उसने अपनी बीवी और बच्चों को साथ में क्यों नहीं रखा? क्योंकि ज्ञान तो आपने प्राप्त कर लिया था, फिर बीवी और बच्चों को त्यागने का कारण क्या है? अपने साथ में रख सकते थे। जब आप भिक्षुणियों को अपने संग में जगह दे सकते हो तो अपने पत्नी और बच्चों को क्यों आप साथ में नहीं लेके कर गए? क्यों उन्हें रोता बिलखता हुआ छोड़ दिया? और ये चीज़ें कौन से आदर्श का आप मानक मानेंगे? इससे आप क्या सीखेंगे कि बीवी बच्चों को छोड़ के भाग जाओ? और ये जो भी जितने भिक्षुक आज बौद्ध संप्रदाय को मानते हैं, कोई भी अपने बीवियों के साथ में क्यों नहीं रहता? मान लीजिए कोई युवक अभी उसने शादी कर लिया और पता चला वो बाद में बौद्ध धर्म का सन्यासी बन गया, उस लड़की का तो इसने जीवन बर्बाद कर दिया ना। उसके बच्चों को और उस बीवी को कौन पालेगा, कौन देखेगा? ठीक है, ये जो दावा करते हैं कि ये बौद्ध धर्म जो है ये दुख निवृत्ति का मार्ग है, तो खुद के ही परिवार के सदस्यों को ये दुख में डाल के कौन से दुख निवृत्ति का दावा किया कर रहे हैं? और जो ये एस जे साहब ने अभी कह रहे थे कि जो राम थे इन्होंने छोड़ दिया सीता माता को और वो रोती भी लगती रही, तो यशोधरा को जब बुद्ध ने छोड़ा तो वो नहीं रोई क्या? वे भी रोई, उन्होंने भी बड़ा विलाप किया। और बुद्ध कठोर हृदय के थे, उन्होंने उनके ऊपर उसका कोई असर ही ना पड़ा। अब कुछ तार्किक लोग कहते हैं कि ये जो बुद्ध थे इन्होंने इसलिए साथ में नहीं लिया क्योंकि वो उनके चरित्र पे शक करते थे, क्योंकि वो तपस्या करने 6 साल तो घर से बाहर के, जब वापस आए तो उन्हें अपने बीवी के चरित्र पर शायद शक हुआ, इसलिए वो साथ में ना लेकर गए। और तो दूसरा कोई कारण ध्यान में नहीं आता है, या तो लोग आलोचना करेंगे, इस डर से उन्होंने अपनी बीवी और बच्चों को अपने साथ में नहीं रखा। तो जब आप किसी एक धर्म का हवाला देते हो कि जैसा हिंदू धर्म का दे दिया आपने कि हिंदू धर्म में राम जी ने त्याग दिया तो राम जी बुरे हो गए, तो बुद्ध ने भी त्याग दिया था अपनी बीवी को, तो बुद्ध भी तो बुरे हो गए ना। ये सवाल आप क्यों नहीं उठाते?